सर, दिफाई अफवाज एक्ट के तहत पाक अफवाज की मुश्तरका फ़ौजी कमांड के नए इंतज़ामी ढांचे के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। क्या ये फ़ौजी स्ट्रेटजी का तकाजा है या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज? नहीं, देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को एक एडवाइज़र रखा गया है। इसकी वजह ये होती है कि जब लड़ाई के अंदर फास्ट में बैठक में जिसकी वजह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया सेटअप बनाया गया है, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ्स हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फिर उसके बाद आर्मी रोकस कमांड फोर्स है, साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, लॉजिस्टिक्स है, इंटेलिजेंस है। तमाम एक जगह पर इकट्ठी होकर ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो, आपने क्विक डिसीजन के लिए ये अवेलेबल है, आपने प्लानिंग की हुई है, हर एक किस्म की ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। और फिर अगर इस स्टेज के ऊपर किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहते हैं अपनी आपको अपडेट करने के लिए, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द सिचुएशन, क्या है ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, क्या है ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, क्या है, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज रिप्रेजेंटिंग द होल आर्मी एंड ही कैन गो एंड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से कि ये हमारी प्लानिंग है, ये सबका मुश्तरका एक ऑपरेशन प्लान है और इसके तहत वी आर गोइंग टू ऑपरेट, ये हमारा सिस्टम वर्किंग है, ये हमारा सेटअप है। तो आई थिंक इससे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी अपडेट रहेगा, because chief of defense forces understand operational strategy, he understand working systems of all three services and army rocket command तो वैसे उनके अंडर है। लेकिन एयर फोर्स और नेवी के नेवल चीफ थी ऑपरेशनली सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए उनके साथ है। अदरवाइज एक जो रॉन्ग परसेप्शन भी आ जाती है कि पता नहीं फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हैं वो तीनों सर्विस चीफ को कमांड करेंगे, उनमें इंटरफेस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो एयर चीफ हैं वो अपनी एयर फोर्स के बारे में, उनकी ट्रेनिंग, उनकी पोस्टिंग, उनकी कैरियर प्लानिंग, उनकी अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेटजी ट्रेनिंग होती है, ऑपरेशन ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, एवरीथिंग वो खुद जिम्मेदार होते हैं। प्रमोशन, डिमोशन, पोस्टिंग, ऑल देयर इंडिपेंडेंट। इट्स ओनली फॉर ऑपरेशनल पर्पस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पर आएंगे ऑल सर्विस चीफ बैठ के प्लानिंग करेंगे और उसको फाइनलाइज करेंगे एंड देन इट विल बी रन। सो इसको एक गलत एनोमली में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा कमांडर जिसको पूरी स्ट्रैटेजी का कमांड का पता हो सर्विसेज का, वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर उनके एडवाइस बने। दैट इज द पर्पस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को इस सर्विस के लिए नॉमिनेट किया। तो इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब, जो मुश्तरका फ़ौजी कमांड है वो ज़माना अमन और हालत जंग दोनों में मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करती है। देखिए, जाहिर है कि पीस टाइम में भी जब कोई एक्सरसाइज करेंगे मुश्तरका कमांड होगी जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स और सीडीएच ये सारे बैठ के प्लानिंग करेंगे। हो सकता है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी होती है हमारी, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब मिलके लॉजिस्टिकली भी इसको प्लान करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ फीजिबल है, कौन सी कॉन्टीजेंसी में किस तरीके से हमने प्लानिंग करनी है, उसको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज व्हाट वी कीप डूइंग इन पीस टाइम। हर साल हम रिवीजन करते हैं, कीप सीइंग द एनिमी थ्रेट परसेप्शन, एनिमी की अपनी प्लानिंग, उसकी इंडक्शन ऑफ वेपन सिस्टम, उसको काउंटर करने के लिए हमने अपनी कॉन्टीजेंसी कैसे बनानी है, ऑपरेशन प्लानिंग करनी करें। दिस ऑल द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऑपरेशन लड़ाई में तो ठीक है डेफिनेटली होगा, बट इन वॉर टाइम में भी फॉर बेहतर हार्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ कमांड के लिए ये जरूरी है, लेकिन इट इज ओनली फॉर ऑपरेशनल पर्पस। इफ वी शुड नॉट टेक इट रॉन्ग। अदरवाइज सर्विस चीज इंडिपेंडेंट होंगे, अपने भी फोर्सेस को जो भी वो समझते हैं उसकी बेहतरी के लिए वो करेंगे। लेकिन ऑपरेशन ये वन एवर कोई एक्सरसाइजेज हो या ऑपरेशन एक्चुअली जैसे मार्काट में, इन सिचुएशन में दे ऑल विल बी टुगेदर प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग के लिए अवेलेबल। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कहा गया कि मई 2025 की जो 4 रोज़ा पाक भारत जंग थी उसमें तमाम वॉरफेयर्स को मुश्तरका कमांड के तहत मरबूत किया गया था। क्या वाकई ऐसा है? आप इस तनाज़ुर में मई वॉर को कैसे देखते हैं? देखें, एक बात आई वुड से कि ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बेहतर हुई कि हमने उसमें अपने आप को टेस्ट कर लिया एक्चुअल ऑपरेशन एनवायरनमेंट्स के, प्रिवेलिंग ऑपरेशन एनवायरनमेंट्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तान ग्राउंड फोर्सेज ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, पाकिस्तान नेवल फोर्सेस ने, पाकिस्तान की साइबर वॉरफेयर, देन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम ने, एवरीबडी वर्क टुगेदर एंड दैट प्रूव कर वी हैव वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑपरेशन प्लानिंग, जिसमें हमने करके दिखाया।
इतने बड़े दुश्मन को, इतनी बड़ी ग्राउंड फोर्स को, इतनी बड़ी एयर फोर्स को हमने 3 से 4 दिन में बिल्कुल शिकस्त फाश दी। उसके सिस्टम ऑफ ऑपरेशन में हमने पैरालिसिस कर दिया एंड हमने 70% का ग्रिड उड़ा दिया दिल्ली का। हमने उनकी बग्स कर ली चीज़ें, दे वर हेल्पलेस, उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई। राफेल उन्होंने ग्राउंड छुपा लिए क्यों, जिस तरीके से हमने उनको मारे PL-15 से, वो ये भी नहीं पता था। जिससे ये देखेंगे हम अपनी हमारी आर्मी हर वक्त ऑपरेशन तैयारी में रहती है, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की होती है। बिल्कुल हम समर एक्सरसाइज, विंटर एक्सरसाइज, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन वॉर टेरर के अंदर, जिसमें हम 200 से 250 के करीब बेस्ड ऑपरेशन डेली कर रहे हैं। इससे आप देख लें हमारे ट्रूप्स कितने कमेंट, लेकिन ऑपरेशन के ऊपर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और ये पूरी कौम को पता चल गया, बल्कि दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, दे सेकंड टू नन, दे आर वेरी बेटर हार्डेंड प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस and they are capable of defending the territorial and geographical boundaries of Pakistan. पाकिस्तान के अवाम जान माल की बात कर सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि अब दफाई माहदे किए जा रहे हैं। सऊदी अरब का, पाकिस्तान का, तुर्किया का हो गया, इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का हो गया, अभी कुवैत के साथ भी हो गया, अभी और ममालिक भी आना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो एंड पाकिस्तान बिकम अ रियली एज रीजनल स्टेबलाइजर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज डेवलप्ड लाइकिंग फॉर फील्ड मार्शल। जिस तरीके से उन्होंने एक दुनिया में इंडिया को जिल्लत में शिकस्त दी और उसको पता चला किस तरीके से प्रोफेशनल हमारा फील्ड मार्शल है, ये सारी चीज़ें फोर्स मल्टीप्लाइड। और अब आप देखें आइंदा के लिए पाकिस्तान में बहुत से तरक्की के रास्ते बन रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इंडिया 2019 में अपने फौजी ढांचे को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में तब्दील कर चुका है, जबकि पाकिस्तान 8 साल बाद इस प्रैक्टिस में आया है। क्या आर्मर्ड स्ट्रक्चर में तब्दीली का ये दुरुस्त वक्त है या फिर हमें कुछ ताख़ीर हुई है? नहीं, देखिए हमने आपके सामने मार्कर में बता दिया ना, वाज देयर एनीथिंग लैकिंग? नॉट एट ऑल। वी वर टोटली, हमने कोऑर्डिनेशन हार्मनी की हुई थी। अब इसके बाद स्पेशली इस लड़ाई के बाद रियलाइज कर लिया कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सर्विसेज हैं, तीनों सर्विसेज हैं, रॉकेट फोर्स कमांड बना दी गई है, लॉजिस्टिक्स है, इंटेलिजेंस है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर वॉर, दे ऑल हैव टू बी कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कमांड के अंदर। जी वहां पर इसकी ऑपरेशन प्लानिंग की, एयरफोर्स नेवी अपनी प्लानिंग करेंगे एंड दैट विल ब्रॉट डवटेल विद द मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ। ऑल विल गेट टुगेदर, यहाँ पर बैठ के एक प्रॉपर तरीके से कॉन्टीजेंसीज बनेंगी, उसको कैसे हमने यूज करना है, उसके लिए हमने क्या कर, रिसोर्सेज क्या, सब चीजें प्लानिंग बनेंगी। और वो यही चीजें फिर वो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो दे विल ब्रीफ प्राइम मिनिस्टर एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन दी कम्युनिटी इशूज के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये इस कॉन्टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए बात की जाती है कि जब ये वज़ीर दफा का क्या फ़र्क, डिफेंस वज़ीर दफा इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। लेकिन क्योंकि वो सिविलियंस हैं, उनको मिलिट्री के बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए जब भी ब्रीफिंग होगी प्राइम मिनिस्टर को, आई एम श्योर कि डिफेंस मिनिस्टर वहाँ मौजूद होंगे और रेलेवेंट जो लोग होंगे वो भी मौजूद होंगे। लेकिन ब्रीफिंग में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अंडरस्टैंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ही अंडरस्टैंड पूरी प्लानिंग को, उन्होंने प्लानिंग की होगी अपनी सर्विसेज से बैठ के, he will be in a better position to make the prime minister understand all the operations and strategy and contingency, ताकि उनको भी अब फ्रंट पे रखा जाए and he should know what all is likely to happen in case of any emergency। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इंडिया ने अपने फौजी ढांचे को 3 अलग-अलग थिएटर कमांड्स में तकसीम किया है, और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो मुश्तरका फ़ौजी कमांड के तहत जो मुश्तरका फ़ौजी स्ट्रक्चर है, इसको थिएटर कमांड में तकसीम करेगा पाकिस्तान या फिर मरकज़ी कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी काफ़ी है? देखिए पाकिस्तान ने पहले ही सेंट्रल कमांड, नॉर्थर्न कमांड हमने और सदर्न कमांड किया हुआ है। अच्छा। इसको हमने 3 हमने भी हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इंडिया के बहुत बड़ा ये मुल्क है, बहुत बड़ी कमांड है, हमारा छोटा मुल्क है, पर हमने अपने हिसाब से डेफिनेटली किया हुआ। एक सदर्न कमांड है, एक हमारे पास सेंट्रल कमांड है, एक नॉर्थर्न कमांड है। इसमें तमाम रिसोर्सेज पूरा बैलेंस किए हुए, सीइंग द थ्रेट परसेप्शन ऑफ द एनिमी। और ये हम जब वॉर गेम्स करते हैं हम इसी तरीके से करते हैं कि उसमें हम दुश्मन के भी देखते हैं कि उसकी क्या तैयारी है, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, वो कैसे अटैक कर सकता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो हम सारी इसको फिर हम अपने ऊपर उसको काउंटर करते हैं। उसकी हम अपनी दवाई अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमने डिफेंस कैसे करना है, दिफा कैसे करना है, उसको हमने फिर उसको काउंटर अटैक्स कैसे करने हैं, हमने कहाँ से ऑफेंसिव करनी है, हमारे नॉर्थ सेंट्रल रिजर्व जो है वो कैसे इस्तेमाल होने, सारी स्ट्रेटजी बड़े
बहुत अच्छे डीप प्लानिंग के साथ की जाती है मिलिट्री ऑपरेशन के अंडर, और ये हमने हर वक्त तैयार की, तो फिर हम इसको अपडेट भी करते रहते हैं। जी जी। ऐसे तो नहीं हमने इंडिया की इतनी बड़ी फौज को, इतनी फोर्स को हमने 4 दिन के अंदर घुटन टेकने में मजबूर कर दिया, जिला में शिकस्त दे दी, इसको हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया, हमने रीजनल स्टेबलाइजर बन गए। देयर इज द रीजन एंड दिस शो टोटल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ आवर सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर कमांडर्स, और हमारी बैटल हार्टेड आर्म फोर्सेज जो इस चीज में एयरफोर्स, नेवी और एयर ग्राउंड फोर्स ने जिस तरीके किरदार अदा किया, इट इज नोन टू द होल वर्ल्ड। एंड इससे पाकिस्तान का स्टैचर दुनिया में बड़ा हाई होता है। इंडिया तो टोटल आइसोलेट हो गया, आप उसकी हिम्मत दें कि पाकिस्तान कभी आंखें निकाल के देखें। अभी तो फिर हमने जो 6 मुल्क की दफाई का मुआहदा किया है, उसमें एक मुल्क पे अटैक का मतलब 3 मुल्क पे अटैक है। क्या इंडिया सोच सकते हैं? अगर हम अकेले मुल्क पे इंडिया का ये हाल किया है, तो अगर ये 3 मुल्क साथ मिलते हैं तो आप सोचेंगे इंडिया का हम क्या हाल कर सकते हैं। इसी तरह इसराइल का भी इसराइल का ख्वाब खत्म हो गया सऊदी अरब के साथ जो हमारे मायदों में है, और हो सकता है इसमें और सब इसके लिए मालिक भी शामिल हो जाए, अल्टीमेटली शायद ईरान भी शामिल हो जाए। सही। तो ये एक डिफाई नेचर के मायदे हैं, नथिंग टू डिफेंसिव। कोई हमने जाके इसराइल पे या खुदा ना खास्ता कि अटैक नहीं करना, हमने तो अपनी दिफाई सलाहियत को इम्प्रूव करना है और अपने आप को और मजबूत करना है।